बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैट्रिसेस के ऊपर है। मेरे हाथ में जो बुक है ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप का। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस से कंसर्न्ड है। का पिछले लेक्चर में कुछ मैट्रिसेस से कंसर्न को डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन की थी, जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये मेरे पहले लेक्चर में मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को देखना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद जो फर्दर डेफिनेशन है जो कि एक्सरसाइज 1.2 से कंसर्न है वो भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। जी बेटे ये क्वेश्चन ये देखें, ये फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मैंने आपको पहले बार बताई थी कि हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर यानी शो करना है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स कितना लंबा और कितना चौड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। यानी मतलब ये होता है कि रो बाई कॉलम होता है। ये रूल होता है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं हम रो बाई कॉलम लिखते हैं। पहले रो होती है, बाद में कॉलम होता है। ये देखें, ये एक पहली रो ये है, दूसरी रो ये है। इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 1 कॉलम, 2nd कॉलम, और इसमें 2 ही कॉलम है। इसका जो ऑर्डर बन गया है 2/2 का है। अब ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें देखते हैं एक रो तो ये आ गई है और दूसरी रो ये है। एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2/2 का होगा। यह पहला जो फिगर होता है ये रोज को इंडिकेट करता है और दूसरा जो होता है ये कॉलम को इंडिकेट करता है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लेके आना। अगर हम 4 लिख लेंगे तो 4 किसी बात को शो नहीं करता कि 4 का मतलब क्या है। अब सी मैट्रिक्स पे आते हैं। इसमें एक रो है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। अब 1/2 का मतलब है इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स पे आते हैं डी पे। इसके अंदर एक रो ये 4 वाली आ गई, दूसरी रो ये 0 है और तीसरी रो हमारे पास ये है। अब इसमें 3 रो हैं, हम लिखेंगे 3/। उसके बाद कॉलम देखते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो 1 कॉलम है, 3/1। इसका ऑर्डर बन गया है 3/1 का। अब इधर देखते हैं हमारे पास ई मैट्रिक्स जो है ADBECF है। हमने इसका ऑर्डर लेना है कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया है कि रोज बाई कॉलम होता है। आपने पहले रोज लिखनी है, बाई डालना है, बाद में आपने कॉलम लिखना है। या अगर बाई नहीं लिखे तो आपने क्रॉस का साइन लगाना है। जैसे अब इसका ऑर्डर देखते हैं, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो। अब इसमें 3 रोज हैं, हमने 3 लिखना है। उसके बाद बाई है। अब देखें ये 1 कॉलम है और 2nd कॉलम है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इसमें 2 कॉलम है, 3/2 का इसका ऑर्डर आ गया है। अब एफ मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट और जस्ट सिर्फ 2 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि इसमें एक रो है और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर बनेगा 1/1 का। अब ये जी मैट्रिक्स जो है इसमें पहली रो 2 3 0, दूसरी रो है 1 2 3 और तीसरी रो जो है 2 4 5। फर्स्ट रो, 2nd रो, 3rd रो। इसमें 3 रोज है, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद कॉलम और रोज के मिड में आपने बाई लिखना है। अब इसमें एक रो ये है, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। 1 2 3 कॉलम है, 3/3 जो है इसका ऑर्डर आ गया है। अब हमारे पास ये एच मैट्रिक्स है, इसमें एक रो ये है, दूसरी रो ये है। एक रो, दूसरी रो, 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम। जब हमने इसका ऑर्डर लिखना है 2 लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 1 रो और 2nd रो। 2 रोज आ गई हैं और इसमें कॉलम जो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर जो है 2/3 है।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, उसके बाद अब हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। वो ये है कि इसमें कौन सा मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं। जी बेटे आप देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, वे 14 फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। मैट्रिसेस होता है कम से कम 2 मैट्रिक्स जो है हम एक दूसरे के इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, 2 शराइत हैं। अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तब हमने कहना है कि ये मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब कौन कौन सी 2 शर्तें हैं मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल से करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अगली बात चलाता हूँ। 2 3 4 5 मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और एक मैट्रिक्स मेरे पास जो है 3 - 1 है, 3 है, 5 - 1 है, 2 + 3 है। ये बेटा मैंने ए और बी 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब 2 जो कंडीशंस है वो मैं बताने लगा हूँ। पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये है कि पहला मैट्रिक्स ए है, इसकी 2 रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम है। इसका ऑर्डर जो है 2/2 का है, यानी जो पहला है इसका ऑर्डर जो है 2/2 का है। अब इस मैट्रिक्स पे आ जाए, एक रो ये है और दूसरी रो ये है, इसमें 2 रो आ गई हैं और उसके बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। एक जो है कंडीशन है वो तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए एक वर्ड बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग। एक वर्ड हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पहला फिगर पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल और चौथा चौथे के इक्वल। यानी अगर इसका पहला ये 2 है तो इधर दूसरे का पहला भी 2 होना चाहिए। जैसे ये 2 है और ये 2 है, 3 में से 1 निकाला तो 2 बचता है। पहला फिगर इसका और पहला ही उसका ये बिल्कुल सेम है, इक्वल हो गया। दूसरा फिगर इसका 3 है, इसका दूसरा 3 है, ये भी ठीक हो गया। पहले मैट्रिक्स का तीसरा फिगर 4 है, इसका तीसरा 5 में से 1 निकाला, ये भी 4 है, ये तीसरा फिगर भी इक्वल हो गया। चौथा 5 है, 2 में 3 ऐड करते ये भी 5 है, चौथा फिगर भी सेम हो गया। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी सेम हो और ऑर्डर जो है वो भी सेम हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम फिर ये कहते हैं बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, या ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब ये है ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 7-8 किस्म के हमें मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और साथ ये कह दिया गया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। अब देखिए पहला मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स जो है 3 है। अब हमने यहाँ तक देखना है कि कौन सा ऐसा है जो अकेला 3 हो। ये 3 है और ये वाला 5 में से 2 निकालते हैं तो ये भी 3 बनता है। इसका मतलब है ए और सी जो है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। हम ये लिखेंगे ए = सी, क्योंकि जो ए की एंट्री है वही सेम सी की एंट्री है। अब देखते हैं ये बी का पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 4 है। क्या बी और डी इक्वल हो सकते हैं? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं? हालांकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की एंट्री भी सेम है। एंट्री सेम है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। एंट्री सेम तो है, सेम का मतलब बेटा ये ले, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है। इसका ऑर्डर 1/2 का, इसका ऑर्डर भी 1/2 का है
ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिसेस के अंदर एंट्री भी सेम है। सिर्फ एक फॉल्ट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब ये है इसका पहला 3 है और इसका पहला 5 है, ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो हम कहेंगे B और D जो है ये इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो B और I का फिर दे लेते हैं कंपेयर। B और I का पहला जो है एलिमेंट 3 है, इसका भी पहला 3 है, दूसरा इसका 5 है, 3 में 2 ऐड ये भी 5 है। इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे B इक्वल टू I, ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया। अब हम D पे जाते हैं, देखते हैं क्या D का कंपेयर हो सकता है किसी से या नहीं। मेरे ख्याल D का किसी से कोई ऐसा कंपेयर नहीं है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मेरा कि मैं D को उसके इक्वल कर सकूं। अब E पे आते हैं, E का है 4062, तो ये बन रहा है 4062। E और J जो है यानी E और J जो है ये इक्वल हैं। इक्वल कैसे हैं? इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, J का ऑर्डर भी 2/2 का। एक तो बात ठीक होगी। दूसरा हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को चेक करते हैं क्या वो सेम है। E का पहला 4 है, इधर E का भी 4 है, ये तो सही हो गया। दूसरा जो है E का 0 है, इधर भी 2 में से 2 निकाला 0, ये भी ठीक हो गया। तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है, तो 2 में ये भी ठीक हो गया। अब चौथा ये 2 है, इसमें ये भी 2 है, इसका मतलब है E और J जो है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये भी हो गया। अच्छा G भी, नहीं G मेरे ख्याल अभी रहता है, G और F का कंपेयर हो जाएगा। F का पहला 2 है, दूसरा 6 है, 2 है और 6 है। हम लिखेंगे F जो है ये G के इक्वल है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब H पे बारी आ गई है कि H, अब H जो है 4062, इसका मतलब है E इक्वल टू J इक्वल टू H, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि जो एंट्री E की है वही J की है और वही H की है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है और इनका ऑर्डर जो है ये भी सेम है। फिर सुने, इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम हो, दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी सेम हो। अगर दोनों सेम हो जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, या कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का। अब देखिए इसमें बेटा ये है लिखा है फाइंड ABCD। अब हमारे पास ये इक्वल का मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल का लेक्चर पहले लेक्चर है, पहली बात मैंने क्वेश्चन 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है पहला हमने पहले के इक्वल करना है, यानी A + C इक्वल टू करना है 0। दूसरा हमारे पास है A + 2B इक्वल टू -7। तीसरा हमारे पास है C - 1 इज इक्वल टू 3, तीसरा तीसरे के इक्वल। चौथा हमारे पास है 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। अब यहाँ से हमने जो है सारी वैल्यू लेनी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। C इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब C तो निकला हमारे पास 4 है, यहाँ है A + C। अब यहाँ हम C की वैल्यू लिख देंगे A + 4 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -4। A भी निकल आया और C भी निकल आया। अब हमारे पास रह गया है B और D रह गया है। हम D इधर से ले लेते हैं, 4D है, D को इस साइड पे लेके आएंगे, D का साइन चेंज, 6 को लेके जाएंगे, 6 का साइन भी चेंज। 4D में से हमने 2D निकाला पीछे, 2D इज इक्वल टू 6 है, हमने D लेना है 6/2 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो है D भी निकल आया है, A भी निकल आया, C भी निकल आया, D भी निकल आया, अब B रह गया है। हमारे पास है क्या,
ये है हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। a निकला है -4, a की रिप्लेसमेंट -4 कर दी है, प्लस 2b इज इक्वल -7 है। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। सारे निकल लास्ट पे आपने आंसर लिख लेना है। a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू। a का आंसर हमारे पास निकला है -4, b का निकला है -3/2, c का आंसर निकला है हमारे पास 4 और d का आंसर निकला है 3। a b c d हमने फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 जो है ये सॉल्व हो चुकी है।